नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। लखनऊ से यूपी के दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में जमावड़ा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव प्रचार कर रहे यूपी के दिग्गज नेता तो मध्य प्रदेश के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती भी मध्य प्रदेश में मौजूद हैं इस बीच। और जानकारी आपको यहां पर दे दें, यूपी के दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं यूपी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए। तो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी। पृथ्वीपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे वो। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, यूपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में लगा हुआ है। ये सही करें। देखिए दिल्ली लगातार यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ इतने प्राइम देश में कि हर प्रदेश में इनकी डिमांड है। जहाँ जहाँ भी प्रचार हो रहा है उसमें भेजा जा रहा है और जाते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश संसदीय चल रहा, प्रधानमंत्री स्वयं मध्य प्रदेश में प्रधान रखते हैं। तो चार योगी आदित्यनाथ तक जो जैसे वहीं पे मध्य प्रदेश में है, देवास के खातेगांव में सभा की थी और सोनकच्छ में की थी। तो और आज जो है ये पृथ्वीपुर है तो उसमें सभा करेंगे। तो इससे क्या है कि माना जा रहा है समान समीकरण करेंगे और जो लोग जो है तो सीएम योगी की डिमांड इसलिए भी है कि जिला एंड ऑर्डर निजाम में यूपी में सबसे अच्छी बेहतर स्थिति बताई जाती है। माफियाओं के खिलाफ अभियान सबसे आगे रहा है। तो वो खेत वहाँ रखते हैं, सबके सामने वो कहते हैं कि जब भाजपा केंद्र सरकार बनती है तो भाजपा ऐसे ही शासन स्थापित करेगी जैसे यूपी में स्थापित हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जो संबंधित प्रत्याशी जीत मिलेगी। आज वो 10:30 बजे जो है निवाड़ी जिले के जो है ये विधानसभा शासकीय महाविद्यालय आता है तो वहां पर सभा करेंगे सबसे दिन में और वहां पर समान प्राप्त भी रखेंगे। तो भाजपा का पक्ष रखेंगे, भाजपा की सरकार क्या क्या है, क्या प्रदेश को फायदा मिला, क्या प्रदेश को फायदा मिला और उनके आने से उनके प्रदेश को क्या मिला, ये बातें जब लोगों को सामने रखेंगे। और माना जा रहा है जिससे भाजपा प्रत्याशी को काफी फायदा होगा। बिल्कुल। अब टीएन, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी या अन्य पार्टियों के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा लोकसभा चुनाव है और सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है इन विधानसभा चुनावों को। हाँ, इसमें सेमीफाइनल से ही है। इन 5 राज्यों में अगर भाजपा को जीत मिलती तो उसको लोकसभा में उसको फायदा होगा। लेकिन अगर कहीं जो है भाजपा को प्रदेशों में पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाता है तो इससे जो है विपक्ष का जो है हौसला बढ़ेगा। और क्योंकि विपक्ष जो है वो लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे विपक्ष हो नहीं पाए, इसलिए भाजपा के लोग उत्साहित है। और ये माना जा रहा है कि भाजपा विपक्ष में ज्यादातर जो है वो कभी जुटेंगे, क्योंकि पीएम से लेकर के सारे सीएम तक जिनकी जितनी छवि है, जो स्टार प्रचारक है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान सब कहीं सभाएं कर रहे हैं और लगातार जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी योजनाओं की, भाजपा की नीतियों की चर्चा करते हैं और बेहतर शासन और गरीबों और सभी वर्गों को सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के ये लोग सफाई कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश का ये दौरा और यूपी के दिग्गज नेता इस बीच मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती के भी कई कार्यक्रम यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार के मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच रामनगरी अयोध्या में कैबिनेट बैठक कल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक होने जा रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी रामनगरी अयोध्या में। करीब 2 दर्जन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी इस बीच जानकारी आ रही है। रामनगरी अयोध्या में कैबिनेट बैठक कल, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कैबिनेट बैठक रामनगरी अयोध्या में होने जा रही है और कई बड़ी सौगात रामनगरी को मिलने की तैयारी यहां पर इस बीच आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, रामनगरी अयोध्या में बैठक, कैबिनेट बैठक जो है वो कल होने जा रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे इस कैबिनेट बैठक में।
पीएस लाठी अयोध्या से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैबिनेट बैठक यहाँ पर होने जा रही है, बड़ी सौगात रामनगरी अयोध्या को मिलने जा रही है, ऐसी जानकारी। जी बिल्कुल अंजलि, कल जो सुबह की बैठक है, कैबिनेट बैठक है, योगी की पहली बार अयोध्या में कैबिनेट बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ शामिल होगी। सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था के जो व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, सारी तैयारियां पूरी हुई है। जो बैठक होगी रामकथा संग्रहालय में होगी। पहली बार अयोध्या की जो कैबिनेट बैठक है, अयोध्या में तमाम सौगात, चाहे मठ मंदिरों की बात की जाए, जैसे 25 एकड़ भूमि देने की पर, चाहे नव अयोध्या की आधारशिला की बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। और अयोध्या को क्योंकि दीपावली से पहले एक गिफ्ट, जिसे हर त्योहार आता है सरकार कुछ ना कुछ देती है, तो अयोध्या वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राम भक्तों के लिए भी योगी सरकार तमाम योजनाएं जो लेकर आई है, वो योजनाएं जो चल रही है उसकी भी पूरी होगी। और नव अयोध्या हुआ, चाहे अयोध्या एयरपोर्ट हुआ, तो उसकी जो उड़ान भरने की शुरुआत है वो भी अंजलि हो सकती है। जी अंजलि, बिल्कुल, इसको लेकर फिलहाल जानकारी यहाँ पर ये आ रही है कि अयोध्या को कई सौगात मिल सकती है और जाहिर तौर पर रामनगरी अयोध्या को विकसित करने के लिए हर लिहाज से सरकार इसी प्रयास में है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार विकास कार्य जो है वो राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। जी बिल्कुल अंजलि, अगर बात की जाए तो सरकार की जो योगी सरकार की जो मंशा है और केंद्र सरकार की जो दोनों की जो मंशा है, अभी केंद्र सरकार ने इतने पैसे दिए उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या विकास के लिए, चाहे प्रधानमंत्री जी की स्वयं निगाह है, प्रधानमंत्री जी देखते हैं। पिछले दीपोत्सव में सूबे के मुखिया के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, देश के प्रधानमंत्री पीछे दीपोत्सव, अभी जो 7वां दीपोत्सव है उसके तमाम वर्ल्ड की LED अयोध्या में लगाई जा रही है। 5 साल जिसे रोज हर साल दीपोत्सव की तरह 5 साल लगातार कंटिन्यू वो LED दिखाई जाएगी, लाइटिंग दिखाई जाएगी। उसे दुल्हन की तरह जिस तरह से अयोध्या सजाई जा रही है और सजेगी, क्योंकि चाहे गुप्तार घाट से लेकर सरयू तट से बांध का परियोजना हो, चाहे अयोध्या के नीचे नीचे 4 लेन की बात की जाए, चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे नव अयोध्या की बात की जाए, तो चाहे जितनी बात की जाए, चाहे सोलर सिटी की बात की जाए, इनकी सिटी की बात की जाए, टेंट सिटी की बात की जाए, तो तमाम जो परियोजनाएं हैं योगी सरकार की वो चल रही है। और नए अयोध्या चाहे होटल हो, चाहे जितने विकास के डेवलपमेंट हो, तो सरकार की योजनाएं हैं उसकी समय समय पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं, उसका निरीक्षण भी करते हैं। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दीपोत्सव में सबसे बड़ी योजना जो अयोध्या की नव्य योजना बनी है, विकास प्राधिकरण उसकी भी तैयारी कर चुका है। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने लिखा है कि बुलडोजर का अन्याय का प्रतीक बन जाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नैतिक हार है। परिवार वाले ही घर का महत्व जानते हैं। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुलडोजर का अन्याय का प्रतीक बन जाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नैतिक हार है। परिवार वाले ही घर का महत्व जानते हैं, यानी कि सीधे तौर पर निशाना यहां पर साधा है राज्य सरकार पर, मुख्यमंत्री पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एल्विश यादव से पुलिस ने देर रात की पूछताछ। ये बड़ी खबर आ रही है। तकरीबन 3 घंटे एल्विश यादव से ये पूछताछ की गई है। डीसीपी एसीपी लेवल के अफसरों ने एल्विश से पूछताछ की है। मीडिया से बचने के लिए रात 12 बजे पहुंचा नोएडा, तो पुलिस ने दोबारा से एल्विश को आने के लिए बोला है। जानकारी मिल रही है राहुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, तो सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है पुलिस। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। आपको बता दें, जो मामले निकलकर सामने आए थे और एल्विश यादव पर जो आरोप यहां पर लग रहे थे, जो एफआईआर में नाम दर्ज किया गया था एल्विश यादव पर, उसके बाद अब पूछताछ का दायरा जो है वो यहां पर बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने दोबारा से एल्विश को आने के लिए बोला है, यानी पूछताछ अभी की जाएगी। राहुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है पुलिस। ये बड़ी खबर, एल्विश यादव से पुलिस ने देर रात पूछताछ की है। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि एल्विश यादव से कल 12 बजे पूछताछ हुई है और अभी दोबारा से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बोला गया है आने के लिए।
देखिए, ये पूरा मामला रेप पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 9 से ज्यादा सांप मिले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में पाया गया है कि कई सांप जहरीले नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद अलविश यादव को बुलाया गया, क्योंकि पहले ही उन्हें सम्मन जारी कर दिया गया था। देर रात अलविश यादव सेक्टर 49 थाने में पहुंचे थे और वहां पर करीब 3 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई है। इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस ने जो पहले से गिरफ्तार है 5 लोग, उनको भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर मामले उसमें कोर्ट में अर्जी दी है। अगर उनकी रिमांड मंजूर हो जाती है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अगर उसमें अर्जी मंजूर हो जाती है और उन सभी को लाया जाता है तो जाहिर तौर पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा उनको आमने सामने बैठाकर अलविश यादव से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उनका आपस में कनेक्शन क्या है। फिलहाल अलविश यादव अभी पूरी तरह से इसमें क्लीन चिट नहीं किए गए हैं। पूछताछ हुई है और कई जो तथ्य भी है जो सामने आए हैं, क्योंकि रेप पार्टी को लेकर जो आरोप लगे हैं उसका भी वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। तो आखिर लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो पकड़ा गया आरोपी राहुल है उसको सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, यानी अभी तथ्यों का मिलान बाकी है। जी, मैंने बताया आपको कि पुलिस ने कस्टडी रिमांड की मांग की थी। उनसे पूछताछ के लिए कहा था कि पुलिस को सौंपा जाए। जो 5 गिरफ्तार है उसमें राहुल भी शामिल है। फिलहाल उनको अगर पुलिस की रिमांड की अर्जी जो डाली गई है उस तरह मंजूरी मिलती है, कोर्ट अगर उनकी 14 दिन की रिमांड को मंजूर करती है, फिर उसके बाद आज उस पर भी फैसला आएगा कि उन लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होती है या नामंजूर होती है। लेकिन अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद जाहिर तौर पर अलविश यादव से भी पूछताछ की जाएगी आमने सामने बैठा के। और जो 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे उस दिन, जो पुलिस की लीड थी और उसमें जो पीपल्स फॉर ह्यूमन करके जो एनजीओ है, उसके जो लोग हैं वो भी हो सकता है कि उनसे भी उनके जो सवाल हो वो भी पुलिस पूछताछ में उनको शामिल करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो मीडिया से बचने के लिए रात 12 बजे बुलाया गया। पुलिस ने दोबारा से अलविश को आने के लिए बोला है। राहुल को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, आमने सामने बैठा कर पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। रेप पार्टी मामले में जो सांप मिले का मामला सामने आया था, उसके बाद अलविश यादव का भी नाम इस बीच सामने आया था जो एफआईआर में दर्ज की गई थी। तो तकरीबन 3 घंटे अलविश यादव से पूछताछ हुई है। बढ़ेंगे आगे तो राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा बताया है। उन्होंने कहा है कि एएमयू हमेशा ही आतंकवाद का अड्डा बना रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। दरअसल बीते दिनों यूपी एटीएस ने अलीगढ़ से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से आईएसआईएस से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे। देखिए, मैं तो हमेशा कहता आया हूँ और मैं लगभग 40 वर्ष से यही रोज कह रहा हूँ कि ये आतंकवादियों का अड्डा है, आतंकवादियों की नर्सरी है। यहीं से आपके खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सहेंगे और हिंदुस्तान के विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है, इस कारण पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम यहीं आता है और यहीं से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ। 1943 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की रणनीति यहीं तय हुई थी, 1947 में अलग हो गए। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी को तो तत्काल बंद करना चाहिए। उधर देवरिया सांसद डॉक्टर रमापति त्रिपाठी ने दरअसल विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि विपक्ष के कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है और वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने और जेल जाने से बचने के लिए एकजुट हुए हैं। न तो कोई एजेंडा है, न कोई नीति है, न कोई नेता है, एक ही एजेंडा है, अपने अपने भ्रष्टाचार से जेल जाने से बचने के लिए एकजुट हुए। इनकी एकता का आधार इनकी निज की समस्या है, राष्ट्र की समस्या नहीं है। राष्ट्र समस्या से नेता चुनते, नीति तय करते और जितने लोग उसमें सम्मिलित सब पर जांच चल रही है। कुछ जमानत पर है, कुछ घोटाले साबित हो चुके हैं, तो ये जनता भी देख रही है। इसलिए कोई लड़ाई है ही नहीं। एक तरफ जनता का विश्वास है, मोदी जी हैं। वहीं इस बार धनतेरस पर निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही काशी के अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और ये कहना है मंदिर के महंत शंकरपुरी का। उन्होंने कहा कि जो अब तक साल में केवल 4 बार ही भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता था, लेकिन इस साल ये संयोग 5 दिनों का है। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है
यहाँ पर स्वर्णमयी प्रतिमा विराजमान है प्रथम तल पे, और यहाँ हजारों साल पुरानी परंपरा है। 3 देवियाँ विराजमान हैं प्रथम तल पे। पहले अन्नपूर्णा जी हैं बीच में, एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ भूमि जी हैं, और बाबा विश्वनाथ भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये हजारों साल की जो परंपरा चली आ रही है, काशी में भी अनेक शास्त्रों में मिलता है, लेख मिलता है। तो जब धनतेरस लगती है उसी समय स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के लिए कपाट खोले जाते हैं। इस बार धनतेरस एक दिन पहले आ रही है। जो आ रही है धनतेरस दिन में 12:30 बजे करीब आ रही है, 12:30-1 बजे लग रही है। तो उसी समय मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, पूजा अर्चना होगी। उधर इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। सरकार पर तंज कसते हुए सपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर नाम बदलने मात्र से युवाओं को रोजगार मिलता है तो महंगाई बेरोजगारी पर लगाम लगाई जा सकती है, तो सपा भी इसका समर्थन करती। देखिए, बिहार में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के परिवार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के बिहार कर दिया जाए तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी रोजगार मिल जाए। अलीगढ़ का नाम बदलने से अगर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, महंगाई से परेशान जनता को निजात मिल जाए, किसानों को छुट्टा जानवरों की समस्या से छुटकारा मिल जाए, किसान मजदूर की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो समाजवादी पार्टी वो पहला दल होगी जो नाम बदलने की इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए नाम बदलने की राजनीति करना चाहती है। तो अब अलीगढ़ का नाम बदला जाएगा। बता दें जल्द ही इसे नए नाम हरिगढ़ से जाना जाएगा, जिसे लेकर अलीगढ़ नगर निगम में ये प्रस्ताव हो गया है और वहीं अब इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन जल्द ही इसे मंजूरी देगा। मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए, वहीं सर्वसहमति से प्रस्ताव पास कर दिया गया है। हमारे कल सदन की बैठक में एक माननीय पार्षद संजय शर्मा जी द्वारा एक सुझाव अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाए, वो रखा गया, जो पूरे बाकायदा मीटिंग में दर्ज कराकर वो प्रस्ताव, वो सुझाव और कई प्रस्ताव और सुझावों को मीटिंग में दर्ज करा के शासन नगर निगम द्वारा शासन में भेजे गए हैं। तो जो प्रस्ताव और सुझाव कल अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया था, वो नगर निगम द्वारा मीटिंग मिनट में दर्ज करा के आगे उस शासन में अप्रूवल के लिए उसको भेजा गया है। चलिए रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों के और फटाफट अंदाज में। आगरा में चलती कार में लगी आग, कड़ी में शिरकत के बाद आग पर पाया गया काबू। थाना ताजगंज क्षेत्र के इनर रिंग रोड का मामला। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 11 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन 3 जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश नौशाद के पैर में लगी गोली। सारबंकी के देवा मेला में झूला टूटने से हुआ बड़ा हादसा, कई लोग हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा पहुंचे एडीजी कानपुर जॉन अलोक सिंह और आईजी कानपुर प्रशांत कुमार शास्त्री चौराहे से शेर कोतवाली तक किया पैदल फ्लैग मार्च। इटावा के सफाई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था लड़कों का सौदा, दरअसल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम न्यायालय में किया जाएगा पेश। गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा अवैध आतिशबाजी, 9 क्विंटल 66 किलो का जखीरा समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। केस दर्ज कर शुरू किया आगामी कार्रवाई। फरुखाबाद में डेंगू से हुई 2 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, परिजनों का रो रो का बुरा हाल। फिरोजाबाद में पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2 क्विंटल 20 किलो गांजा और कार बरामद, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई।
फरुखाबाद में छात्रों के भविष्य के साथ शिक्षक कर रहे खिलवाड़। प्रिंसिपल और शिक्षक छात्रों को पढ़ाने की जगह आपस में कर रहे झगड़ा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे इको गार्डन। डायल 112 महिला कर्मचारियों का चल रहा है धरना। महिलाओं को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। आगरा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाएगा जुर्माना। करोड़ों का लगाया गया जुर्माना। फतेहपुर में मकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कर रखा था कब्जा। कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। चौहत्तरगढ़ में दरअसल विधायक विनय वर्मा ने जिला कारागार का किया भ्रमण। कैदियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, साथ में बांटी मिठाई। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक का बदमाश के पैर में लगी गोली। एक फरार कातिल के कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक बरामद। अलीगढ़ में दबंगों ने पुलिस चौकी पर जमकर काटा हंगामा। विवाद में दरोगा हुआ घायल। रसलगंज पुलिस चौकी का मामला। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहरा। फतेहपुर में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अंधेरा। मोबाइल की रोशनी में मरीजों का चल रहा इलाज। काफी दिनों से है खराब ट्रॉमा सेंटर का इन्वर्टर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।